दोस्तों, जहां पूरी दुनिया इस वक्त कोविड से लड़ रही है, वहीं मिडल ईस्ट में इसराइल एंड पैलेस्टीन के टेररिस्ट कहे जाने वाले हमास के बीच झड़प हो रखी है। जहां इसराइल अपने डिफेंस के बल पे अपने लोगों को बचा रहा है, वहीं हमास पैलेस्तीन के लोगों के बीच अपने लॉन्चिंग पैड्स बना के गाजा में रह रहे पैलेस्तीन के लोगों को खतरे में डाल रहा है। हमास के रॉकेट अटैक से जहां इसराइल में 10 लोगों की कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, जिसमें कि एक इंडियन भी शामिल है, वहीं इसराइल के द्वारा किए गए रिटेलिएशन से गाजा में टेररिस्ट समेत 132 से ज़्यादा लोगों की कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं। और उसके बाद भी हमास के लोग यही कह रहे हैं कि उनके लिए पानी पीने से ज़्यादा आसान है इसराइल पे रॉकेट बरसाना। हालांकि इजिप्ट ने अपनी बाउंड्रीज ओपन करके गाजा से अपनी जान बचा के भागते लोगों को शेल्टर एंड हेल्थ मेडिसिन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, पर फिर भी यह कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जा रहा है। आखिर क्यों दोनों ही देशों के लोग परेशान हैं? हो क्या रहा है दोनों देशों के बीच? दोनों देश अपने अस्तित्व के लिए क्यों लड़ रहे हैं? क्या इतिहास रहा है? समझेंगे हम आज की वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूं सुशोभित कंडवाल। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल नोवाई पे। दोस्तों, मैं आपको समझा दूं, जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम तीनों ही इब्राहिमिक रिलीजन है और जेरूसलम की धरती तीनों ही धर्मों के लिए एक रिलीजियस साइट है। इज़राइल जेरूसलम यहूदियों का जन्म स्थान रहा है और सबसे पहले उनके ही द्वारा पहला ज्यूइश टेम्पल जेरूसलम में बनाया गया और जिसे कि दूसरे शासकों द्वारा बाद में तोड़ा भी गया। यहूदी लोग आज भी इस धरती को पूजते हैं और मानते हैं कि इसी धरती पर उनके भगवान जन्म लेंगे। ज्यूइश रिलीजन के बाद आया क्रिश्चियनिटी, जिनके गॉड जीसस क्राइस्ट का बर्थ प्लेस है जेरूसलम एंड जिन्होंने अपनी टीचिंग को जेरूसलम में फैलाया। उसके बाद इस्लामिक रिलीजन का उदय हुआ, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद मे द पीस अपॉन हिम उनके द्वारा भी इस धरती पर अपनी टीचिंग को फैलाया गया। टीचिंग्स तो सभी धर्मों में सेम है, जिसमें एक दूसरे के साथ प्यार से भाईचारा बना के रहने की बात कही गई है, पर अलग अलग शासकों द्वारा अलग अलग समय में यह टीचिंग दिए जाने की वजह से धर्म भी अलग अलग हो गए हैं और जिस वजह से जेरूसलम भी बटा हुआ है। जेरूसलम तीनों ही धर्मों के लिए एक पवित्र स्थान है और तीनों ही धर्म के लोग इस जगह रहकर अपने भगवान की पूजा कर सकते हैं, पर किसी एक धर्म द्वारा इस धरती पर डोमिनेंस हो जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, अगर हम ओरिजिन की बात करें तो 1000 BC से किंग डेविड द्वारा ज्यूइश पीपल पर रूल किया गया और उनके बेटे सोलोमन के द्वारा ही उनके लोगों के लिए पहला होली टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया गया, जो कि जेरूसलम में किया गया था। पर 931 BC के बाद यह एम्पायर दो भागों में स्प्लिट हो गया, जिसने इन लोगों की ताकत कम कर दी और ज्यूस की हिस्ट्री के बुरे दिन शुरू कर दिए। 537 BC बेबीलोनियंस, जो कि प्रेजेंट इराक है, उनके द्वारा इसराइल के होली टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और कई ज्यूस लोगों को देश निकाला कर दिया गया। पर्शियन द्वारा 516 BC में नया टेम्पल बना, पर उसे भी रोमन द्वारा 17 AD में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब तक क्रिश्चियनिटी भी रोमन एम्पायर में ग्रो हो गई थी। माना जाता है कि जब जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन रोमन्स द्वारा किया जा रहा था, तब ज्यूज भी इसमें शामिल थे। इसकी वजह यह थी कि जब जीसस की टीचिंग से काफ़ी ज्यूइश पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस हो रही थी और इस वजह से वो ज्यूइश लोग अपना रिलीजन चेंज करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे। इसे रोकने के लिए ज्यूज भी जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन में शामिल हो गए, जिस वजह से ज्यूइश कम्युनिटी लोगों की नज़रों में और ज़्यादा बुरी बन गई, जिस वजह से क्रूसेड्स लॉन्च किए गए और इन लोगों को मारे जाने लगा, जिस वजह से ज्यूइश कम्युनिटी को अलग अलग देशों में रहना पड़ा। पर समय समय पर इन लोगों के साथ बहुत बुरा भी हुआ, जिसने इन लोगों को मजबूत बनाया, आत्मनिर्भर बनाया और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान इन लोगों के दिल में एक साथ होकर अपनी धरती वापस पाने की इच्छा शक्ति भी जागरूक की। फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी हिटलर नाजी द्वारा भी इन लोगों पर अत्याचार किए गए और गैस चैम्बर में डालकर इन लोगों को मारा जाने लगा। वर्ल्ड वॉर के बाद पैलेस्तीन, जो कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, वो अब ब्रिटेन के अंडर कंट्रोल में आ चुका था, जिसके बाद पैलेस्तीन में ज्यूस कम्युनिटी बसने लगी। और क्योंकि ये कम्युनिटी मेहनत करना बहुत अच्छे से जानती थी, अपनी मेहनत के बल पे इन्होंने पैलेस्तीन में ज़मीन खरीदना शुरू कर दिया। भाई, अपनी धरती से कौन प्यार नहीं करता? आज नहीं तो कल ज़मीन वापस लेनी ही थी। इस तरह ज्यूइश कम्युनिटी ने खुद को 1948 में इजराइल देश घोषित कर दिया, जिसमें यूएस एंड यूके का उन्हें पूरा सपोर्ट मिला। पर 1948 में जैसे ही ब्रिटेन ने कंट्रोल छोड़ा, पैलेस्तीन ने इजराइल पर ज़मीन छीनने के लिए अटैक कर दिया, जिसमें अरब कंट्रीज़ ने पैलेस्तीन का साथ दिया। पर यूएस की हेल्प से
इजराइल ने यह जंग जीत ली और इस जंग में पैलेस्तीन को अपनी और ज़मीन गंवानी पड़ी। पर इसके बाद भी इजराइल को अरब कंट्रीज़ के साथ बहुत सी वॉर करनी पड़ी, जिसमें 1956 की सेकेंड इजराइल अरब वॉर एंड 1967 की फेमस 6 डे वॉर शामिल है, जिसमें इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन एंड सीरिया को अपनी एयरफोर्स की हेल्प से केवल 6 दिन में ही हरा दिया था। जिसके बाद इजराइल ने और भी ज़मीनों पर कंट्रोल ले लिया, जिसमें गाजा स्ट्रिप, द वेस्ट बैंक, सिनाई पेनिनसुला, द गोल्डन हाइट्स एंड ईस्ट जेरूसलम। जिसके बाद से इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की सीरीज शुरू हो गई है। अब तक 1964 में इजराइल से जूझने के लिए पैलेस्तीन ने पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में PLO भी बोलते हैं, इसका गठन किया, जिसे कि इस्लामिक देशों का पूरा सपोर्ट था। दोनों ही देशों में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे, जिसमें दोनों ही देशों को भारी नुकसान हुआ। यूनाइटेड नेशन की बैकिंग के साथ दोनों ही इजराइल एंड PLO ने ओस्लो पीस अकॉर्ड को साइन किया। उसके अगले ही साल 1994 में इजिप्ट की कैपिटल कायरो में कायरो एग्रीमेंट भी इजराइल PLO के बीच हुआ, जिसमें पैलेस्तीन को वेस्ट बैंक एंड गाजा का एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया एंड वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट्स एंड जेरूसलम को अनरिजॉल्व रखा गया, जो कि दोनों ही देशों के लिए एक अहम मुद्दा बना हुआ है। दोनों ही देश जेरूसलम को अपनी कैपिटल बनाना चाहते हैं, बट क्योंकि ये एक अनरिजॉल्व लैंड है, इसलिए काफ़ी कोशिश के बाद भी जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल होने का इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। दोस्तों, इस मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जॉर्डन के वेस्ट में डेड सी से लगा हुआ येलो कलर में जो एरिया है वो वेस्ट बैंक है एंड लेफ्ट में मेडिटेरियन सी एंड इजिप्ट से लगा हुआ पार्ट गाज़ा कहलाता है। वैसे तो ये दोनों ही लैंड पैलेस्तीन की हैं, पर दोनों ही लैंड्स पर कंट्रोल अलग अलग पार्टी की हैं। हमास, जो कि अपनी मिलिटेंट एक्टिविटी की वजह से टेररिस्ट ग्रुप घोषित हो गया है, वो गाज़ा पे कंट्रोल किए हुए है एंड इजराइल में वायलेंस एंड अटैक्स करने के लिए जिम्मेदार है। वेस्ट बैंक पर फतह पार्टी का कंट्रोल है, जो कि पॉलिटिकल तरीके से इजराइल से लड़ रहा है। 6 मई को अब क्या हुआ कि इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, जिसमें शेख जर्रा, जो कि ईस्ट जेरूसलम के पास है, वहाँ रह रही 4 फैमिलीज़ को उनकी ज़मीन छोड़ने का ऑर्डर दिया। कोर्ट के मुताबिक यह ज़मीन ज्यूश लोगों ने खरीदी हुई थी, जिसपे कि पैलेस्तीन के लोग रह रहे थे। इसके प्रोटेस्ट में पैलेस्तीन के लोग जेरूसलम में प्रोटेस्ट करने लगे और देखते ही देखते बोथ ज्यूइश एंड पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट के बीच वायलेंस शुरू हो गया। इसके बाद इजराइल पुलिस ने अल अक्सा मॉस्क में रेड कर दी। पुलिस का बोलना था कि उन्हें खबर मिली है कि मॉस्क के अंदर जो लोग हैं वो ज्यूइश लोगों पर पत्थर बरसाने वाले हैं। इस तरह पुलिस ने मॉस्क के अंदर रबर बुलेट्स एंड टीयर गैस भी फायर कर दिए। इसके बाद गाज़ा में रह रहे हमास ने इजराइल को वार्न किया एंड इजराइल पे कसाम रॉकेट लॉन्च कर दिए, जिसे कि इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम रोकने लगा। लेकिन फिर भी कुछ इजराइल के इलाकों में यह रॉकेट गिर गया, जिससे इजराइल में कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन कैजुअलिटीज़ में इंडिया की सौम्या संतोष भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि वो वहाँ किसी जूइश फैमिली के साथ काम करती थी और उस वक्त वहाँ वो अपनी फैमिली से फ़ोन पर बात कर रही थी। आल्दो पैलेस्तीन ने इस विषय पर कुछ नहीं बोला, पर इजराइल ने सौम्या संतोष की फैमिली की केयर करने की बात कही है। रिटेलिएशन में इजराइल द्वारा भी गाज़ा पर भारी बॉम्बिंग की जा रही है, जिसमें कि कई टेररिस्ट समेत आम लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं। वैसे तो इजराइल डिफेंस फोर्सेस बॉम्ब गिराने से पहले आम लोगों को मैसेज करके इन्फॉर्म कर देती है, पर फिर भी अब तक गाज़ा में बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गाज़ा से कुछ लोग अपनी जान बचाकर इजिप्ट की तरफ भाग रहे हैं, जहां इजिप्ट की सरकार उन्हें पूरा सपोर्ट और हेल्प प्रोवाइड कर रही है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो लोग बदला लेकर रहेंगे। इसी बीच इजराइल ने हमास द्वारा बनाई गई अंडरग्राउंड टनल भी डिस्ट्रॉय कर दी हैं एंड न्यूज़ चैनल अल जजीरा की ब्रॉडकास्ट बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय कर दी। वहाँ रह रहे रिपोर्टर्स को इजराइल ने पहले ही वार्निंग दे दी थी। इजराइल का मानना था कि हमास के लोग ऊंची बिल्डिंग्स का यूज़ अपने रेडार लगाने के लिए कर रहे हैं। अल जजीरा ने इसे गलत बताया है और कहा है कि वो लोग केवल इजराइल के द्वारा किए गए एग्रेशन को दुनिया को दिखा रहे हैं, इस वजह से उनकी बिल्डिंग को भी टारगेट किया जा रहा है। अगर इंटरनेशनल सपोर्ट की बात की जाए तो इजराइल को वेस्टर्न कंट्रीज़ का पूरा सपोर्ट है। यूएस प्रेसिडेंट ने भी कह दिया है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है।
वहीं टर्की पाकिस्तान मिलकर इजराइल को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज इस वक्त शांत हैं और इजराइल के साथ बने अच्छे रिश्तों को वो लोग बिगाड़ना भी नहीं चाहते। रशिया एंड चाइना दोनों ही इजराइल को रोकने के लिए यूएन की मीटिंग करवाना चाह रहे हैं, बट यूएस इस मीटिंग को होने नहीं दे रहा है। इजराइल एंड पैलेस्टीन की इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए यूएस ने अपना एनवॉय भी इजराइल भेज दिया है, जो कि दोनों ही सरकार के साथ बैठकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। अगर इंडिया के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो इंडिया पैलेस्टीन को भी सपोर्ट करता है और हमास के रॉकेट अटैक की निंदा भी कर रहा है। इस तरह इंडिया दोनों ही कंट्रीज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट को शांति से बैठ के सुलझाने की बात कर रहा है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जिस तरह यहूदियों को अपनी धरती छोड़ के जाना पड़ा, कुछ उसी तरह फ़लस्तीन के लोग भी अपनी ज़मीन गंवा रहे हैं। और इसमें पूरी गलती ब्रिटेन यूएन की है, जो उन्होंने देश को बांट तो दिया पर सही से सॉल्यूशन नहीं किया। हो सकता है अपने फ़ायदे के लिए किया हो, आखिर इंडिया पाकिस्तान को भी तो ऐसे ही बांटा था। और साथ ही इसमें गलतियाँ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ एंड फ़लस्तीन की भी है, क्योंकि 70 साल में इजराइल ने जब भी कोई वॉर लड़ी तब उसमें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ ने पहले वॉर स्टार्ट की और हारने के बाद अपनी ज़मीन तो नहीं पर फ़लस्तीन के आम लोगों की ज़मीन उनसे छीन ली। और इस तरह इजराइल ने अपना एरिया पूरी तरह बढ़ा लिया है। वो भी यह बात जानते हैं कि उन्हें ये वॉर जीतनी ही होगी, नहीं तो वो अपना पूरा अस्तित्व ही खो देंगे। देखते हैं कि आगे क्या होगा। अभी के लिए तो इजराइल पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि हमास को ईरान का पूरा सपोर्ट है और हमास को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। या तो हमास ख़त्म हो जाएगा या फिर इजराइल थोड़ी और ज़मीन कब्जा लेगा। देखते हैं आगे क्या होगा। आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।